10 साल पहले रूप सिंह राठौड़ नाम के एक शख्स ने पूजा नाम की एक महिला को एक शादी में देखा। शादी में देखने के बाद उस महिला को दिल दे बैठा। उसने सोचा कि अब मुझे इसी से शादी करनी है। वो वापस शादी खत्म करके अपने घर लौटता है। परिवार वालों को बोलता है कि उसने शादी में एक लड़की देखी थी, उसे वो पसंद आई और वो उससे शादी करना चाहता है। परिवार वाले पहले उसकी बात को ज़्यादा सीरियसली लेते नहीं हैं, लेकिन जब वो बार बार अपने परिवार को मनाने की कोशिश करता है, उनसे पूजा के बारे में बात करता है, तो थक हार कर परिवार वाले भी मान जाते हैं और रूप सिंह का रिश्ता लेकर पूजा के घर चले जाते हैं। रूप सिंह का रिश्ता जब पूजा के घर पहुंचता है तो परिवार वाले मना नहीं करते। दोनों को साथ खैरियत से या अपनी या यूं कहूं कि पूरे रीति रिवाज से सही तरीके से समाज के सामने वो दोनों परिवार की मर्जी से शादी कर लेते हैं। इस बात को तकरीबन 10 साल हो चुके हैं। 10 साल पहले इन दोनों की प्रेम कहानी शुरू हुई थी। मगर पूजा जो थी एक आज़ाद ख्याल वाली महिला थी। जैसे ही वो अपने घर से या यूं कहूँ अपने मायके से विदा होकर शादी के बाद अपने ससुराल पहुंची, तो वो इंदौर में आने के बाद उसका जो खुले मिजाज वाला माहौल था वो उसको नहीं मिल रहा था। कहीं ना कहीं उसके अंदर ये चीज़ खल रही थी, जिसके बाद रूप सिंह और पूजा के बीच में आए दिन लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। मगर कभी भी रूप सिंह राठौड़ ने ये नहीं सोचा था कि उसकी अपनी पत्नी ही उसकी कत्ल की एक ऐसी कहानी लिखने वाली है जिसे सुनने के बाद, इसे जानने के बाद हर कोई ये हैरत में डल जाएगा कि एक पत्नी अपने पति को इतनी बेरहमी से कैसे कत्ल करवा सकती है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। इंदौर में एक मामी ने, ये यूं कहूं कि पूजा ने अपने सगे पति के भांजे के साथ मिलकर अपने पति की बेरहमी से हत्या कर दी। न सिर्फ उसकी हत्या करी बल्कि उसने एक ऐसी शातिराना चाल चली जिसे जानने के बाद पुलिस वाले भी हैरान थे कि पत्नी ऐसा कर रही थी। दरअसल इस पूरे मामले की पूरी कहानी तफसील से मैं आगे बताऊंगा, लेकिन शुरुआत में मैं आपको इस कहानी की थोड़ी सी जिस्त बताना चाहता हूं। दरअसल मामी के प्यार में पागल होकर अपने सगे मामा का कत्ल करने वाले इस पूरे केस में जो मेन शख्स है वो है आरोपी भांजा शुभम। शुभम ने अपनी मामी के प्यार में पागल होकर अपने मामा का तकिए से, ये यूं कहूँ एक पत्थर से पहले तो मुंह के अंदर कपड़ा ठूस कर पत्थर उसके सिर पे मारकर उसकी हत्या करी और लाश को नाले के किनारे फेंक दिया। नाले के किनारे जब लाश मिली तो ऐसा लग रहा था कि मानो ये एक एक्सीडेंट है, कि नॉर्मल डेथ हुई है एक्सीडेंट की वजह से। किसी को भी उस हादसे में कहीं भी कत्ल का कोई शक नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस को ये खबर मिली और पुलिस ने तफ्तीश शुरू करी, तो पुलिस को पता चला कि ये नॉर्मल एक्सीडेंट का मामला नहीं, ये एक हत्या की साजिश है। फिर मरने वाले युवक के बच्चे ने अपनी मां के खिलाफ एक ऐसा बयान दिया, एक ऐसी बात बोली जिसके बाद पुलिस को शक और ज़्यादा गहरा हो जाता है। उस 6 साल के मासूम बच्चे ने पुलिस को क्या कहा वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अपनी मामी के प्यार में पागल हुए उस 22 साल के भांजे ने अपनी सगे मामा की बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने जो मामी है पूजा, रूप सिंह राठौड़ की पत्नी, उसे गिरफ्तार कर लिया। जो 22 साल का उसका प्रेमी है भांजा शुभम, वो भी पुलिस की गिरफ्त में है और इस कत्ल में उसका साथ देने वाले उसके अपने 5 जो दोस्त थे वो भी पुलिस की गिरफ्त में हैं। दरअसल इंदौर के विदुर नगर में अभी कुछ दिन पहले ही रूप सिंह राठौड़ बंजारा की लाश मिली थी पुलिस को। ये लाश एक नाले के किनारे मिली। पहचान करने के बाद शुरुआत में लगा कि एक सामान्य मौत है, लेकिन जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि हत्या की ये कोई सामान्य मौत नहीं, ये एक हत्या है। पुलिस को इस बात का शक हुआ। पुलिस ने गंभीरता से जांच करी। इस दौरान महज 12 घंटे के अंदर ही पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए इस हत्या को अंजाम देने वाले शख्स यानी कि 22 साल के शुभम को और उसकी मामी पूजा को गिरफ्तार कर लिया। असल में शुभम अपनी ही मामी को दिल दे बैठा था, लेकिन इसमें मामला जो है वो बीच में पत्थर का एक तरीके से कह सकते हैं रोड़ा बन रहा था, रुकावट बन रहा था। इसलिए खूनी प्रेम के इस कहानी में रूप सिंह राठौड़ को मौत के घाट उतार दिया गया। इस हत्या के बारे में पुलिस का कहना है कि 12 घंटे में खुलासा किया गया, कुल 6 आरोपियों को अरेस्ट किया गया। असल में भांजे और मामी के अलावा 4 बाकी लोगों को भी अरेस्ट किया गया है। इनमें 2 नाबालिग भी हैं। पुलिस ने बताया कि प्रेम प्रसंग में मामी और उसके भांजे ने मिलकर मामा की हत्या कर दी थी। मरने वाले का 6 साल का बेटा भी है। उसी की बातचीत के बाद पुलिस को घटना में प्रेम प्रसंग एंगल का शक हुआ। असल में बच्चे ने पुलिस को बताया कि माँ और पिता के बीच में अक्सर खूब लड़ाई हुआ करती थी।
इसे ध्यान में रखते हुए पुलिस ने इस एंगल से भी मामले की तफ्तीश करी। जब पुलिस ने इस एंगल से तफ्तीश करी तो पुलिस ने पूजा जो थी उसका मोबाइल फोन खंगाला। उसके अंदर वारदात वाली रात कई बार वीडियो कॉल के जरिए दोनों की बीच बातचीत हुई थी, यानी पूजा और शुभम के बीच में वारदात वाली रात जब लाश मिली थी उस रात वीडियो कॉल के जरिए काफी लंबी और काफी देर तक बात हुई थी। पुलिस को इस बारे में शक हुआ थोड़ा सा। फिर पुलिस ने पूजा और शुभम को दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया। पहले जाहिर सी बात है, जैसे कि हर अपराधी करता है, बात को टालमटोल करता है, दोनों ने भी किया, लेकिन आखिर में ये दोनों गिरफ्तार कर लिए गए क्योंकि इन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। हालांकि इस पूरे मामले में जो एक और हैरान करने वाली बात यह सामने आई है कि 24 घंटे में हत्याकांड का खुलासा करते हुए मामले में मृतक के 6 साल के बेटे ने पिता की हत्या होने की बात कही थी। मुख्य आरोपी शुभम हालांकि वारदात के वक्त शामिल नहीं था। वो घर बैठे वीडियो कॉलिंग के जरिए मामा का अपना मर्डर देख रहा था और तरीका बता रहा था कैसे मारना है। शुभम अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है। वो राजस्थान से इंदौर लौटा था। यहाँ अपनी सगी मामी के प्यार में वो पागल हो गया। मामी के कहने पर अपने 4 दोस्तों के साथ उसने रूप सिंह राठौड़ जो था उसकी हत्या करवा दी। दोनों का अफेयर पिछले 6 महीने से चल रहा था, यानी मामी और भांजे के बीच में जो ये नाजायज रिश्ता बन रहा था इसकी ज़्यादा मियाद इसकी हुई नहीं थी। 6 महीने से ही इन दोनों के बीच में ये इलिसिट रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि रूप सिंह 10 साल पहले पूजा को एक शादी में देखा था। रूप सिंह ने यहाँ से वो पूजा को अपना दिल दे बैठा था। रूप सिंह ने पूजा की जानकारी निकाली, उससे बात करना शुरू कर दिया। पूजा से शादी करने के लिए वो परिवार से अड़ गया था। घर के लोगों को पूजा के घर फिर उसने रिश्ता तय करने भेजा। हालांकि दोनों के परिवार वालों की मर्जी से दोनों की शादी हुई थी। रूप सिंह और पूजा के बीच में अक्सर विवाद हुआ करता था क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया पूजा जो थी वो थोड़े खुले मिजाज की महिला थी। उसे बंद हुआ या बंद करके अपनी जो ख्वाहिश है, अपनी जो चाहते हैं उनको दबाकर जीने की आदत थी नहीं। तो इसलिए वो अक्सर अपने पति से इस बात को लेकर झगड़ा करती थी और दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा काफ़ी बढ़ता चला गया था। हत्या वाली रात मामी ने शुभम को कॉल किया। अब मैं आपको बताता हूं कि सिलसिलेवार तरीके से कि कैसे पूजा ने रूप सिंह की हत्या में शुभम के दोस्तों की मदद करी थी, क्योंकि शुभम तो अपने घर पर बैठ के सारा हत्याकांड अपनी वीडियो कॉल पर देख रहा था और गाइड कर रहा था क्या क्या करना है। तो हत्या वाली रात मामी ने शुभम को कॉल किया, रूप सिंह द्वारा मारपीट करने की जानकारी दी। मामी ने शुभम से रूप सिंह को रास्ते से हटाने के लिए कहा, उकसाया। उस समय शुभम अपने घर पर था। उसने दोस्तों को ये बात बताई। दोस्त भी मामा की हत्या करने के लिए शुभम का साथ देने के लिए तैयार हो गए। वारदात को अंजाम देने रात में चारों दोस्त रूप सिंह जो उसका मामा था शुभम का उसके घर पहुंचे। तब रूप सिंह कहते हैं कि नशे में धुत था और वो अपनी जान बचा नहीं सकता था। इन लोगों ने उसी वक्त को सही समय चुना और ये उसके दोस्त थे शुभम के चारों, वो रूप सिंह के घर पहुंचते हैं और उसके बाद शुभम ने पूजा को वीडियो कॉल करके माजरा समझाया। वो फ़ोन पर बताता रहा कि पहले मुंह में कपड़ा ठूसा जाए। पूजा वीडियो कॉल पर बात करते करते हत्या में मदद कर रही थी। तभी एक दोस्त ने बड़ा पत्थर उठाकर रूप सिंह के सिर पर दे मारा, जिससे उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद शुभम के दोस्तों ने रूप सिंह का सिर को एक प्लास्टिक की पन्नी में रखा ताकि हत्या के बाद खून जो गिर रहा था वो बहे ना रास्ते में कहीं पर, किसी को पता ना चले, ताकि खून गिरे ना। फिर मृतका को एक्टिवा पर उसी की लाश ले गए और चप्पल और मोबाइल फ़ोन भी पुलिया के नीचे इन लोगों ने फेंक दिया ताकि वो एक एक्सीडेंट लगे, ना कि हत्या लगे। इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि शुभम के साथ अवैध संबंधों को छिपाने के लिए हत्या को अंजाम दिया गया। मास्टरमाइंड शुभम ने 4 नाबालिगों के साथ रूप सिंह की हत्या की साजिश रची। इससे पहले वो आसपास की गलियों में टहलते रहे और देखते रहे कि कहीं कैमरा तो नहीं है, कि कैमरे में उनकी कोई भी रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रही है। जो शुभम ने उसने अपने दोस्तों को 2 से 5 हज़ार रुपये देने का लालच भी दिया था हत्या के लिए और वो लोग इसी वजह से राज़ी भी हुए थे रूप सिंह की हत्या करने के लिए। चारों नाबालिग रात में 2 बजे तक शव को लेकर आहिर खेड़ी में बैठे रहे। आवाजाही बंद होने का इंतजार करते रहे। कुछ देर बाद शुभम पुलिया के पास पहुंचा और शव को नीचे फेंक दिया। गाड़ी को इन्होंने ऐसे पटका कि जैसे लगे कि ये एक एक्सीडेंट है, ना कि किसी ने यहाँ पे लिटा या फेंक कर चला गया। मर्डर से पहले आरोपी भांजे शुभम ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक स्टेटस भी लगाया था। वो स्टेटस था, मेरा इश्क औरों जैसा नहीं है, अकेले रहेंगे पर तेरे ही रहेंगे। ये कातिल शुभम, या यूँ कहूँ इस पूरी हत्याकांड के मास्टरमाइंड शुभम ने, जो अपने दोस्तों को और अपनी मामी को जिसके प्यार में पागल था उसको वीडियो कॉल के जरिए गाइड कर रहा था क्या क्या करना है, कैसे करना है। ये सोशल मीडिया पर स्टेटस उसी शुभम ने लगाया था जिसकी उम्र 22 साल है।
पूजा खुले विचारों की महिला थी, जैसे मैंने आपको बताया। रूप सिंह उसके चरित्र पर शक करता था। दोनों की शादी 10 साल पहले हुई थी, 6 साल का बेटा है। कैरेक्टर पे शक को लेकर दोनों के बीच में विवाद होता था। पूजा के साथ जब भी वो मारपीट करता, पूजा अपने भांजे शुभम को फ़ोन करके बताती थी कि आज तेरे मामा ने मुझे मारा है, पीटा है। वो वीडियो कॉलिंग पर चोट के निशान भी दिखाती, लेकिन शुभम अपनी मामी के प्यार में इस हद तक पागल हो चुका था कि कहता था कि मामा को रास्ते से मैं हटा दूंगा, फिर तुमसे शादी कर लूंगा। पूजा उसे पति की हत्या करने के लिए हमेशा उकसाती रहती थी। शुभम पंवार माता पिता, शुभम जो है वो अपने माता पिता का इकलौता बेटा है। उसकी शादी नहीं हुई है, घर में छोटी बहन भी नहीं है। वो जो मतलब घर में उसके परिवार में इकलौता बेटा है अपने माँ बाप का। ये पिता ने कई साल पहले माँ को छोड़ दिया है। इसके बाद मामा का परिवार उसी की देख रेख करने लगा था। मतलब सोचिए कि जो मामा अपने भांजे की देख रेख कर रहा था, अपने भांजे को 2 वक्त की रोटी खाना, इज्जत के साथ रहने के लिए हमेशा सपोर्ट कर रहा था, उसी भांजे ने अपनी मामी के प्यार में पागल होकर उसी मामा का कत्ल कर दिया, जिसने उसके लिए हर चीज़ को मुमकिन करने की कोशिश करी। उसे खाना दिया, छत दी, उसको उसकी हिफाजत करी। इसके बाद मामा का परिवार उसकी देखरेख करने लगा था। जैसा मैंने बताया, शुभम पहले राजस्थान में रिश्तेदारों की शराब दुकान पर काम करता था। 1 साल पहले वो इंदौर आया। इसके बाद मामा रूप सिंह के घर उसका आना जाना शुरू हो गया। पूजा की सोशल मीडिया पोस्ट पर शुभम कई बार कमेंट करता। यहीं से मामा और भांजे के बीच में बातचीत होने लगी। मामी और जो भांजा था, सोशल मीडिया पे कमेंट के जरिए इन दोनों की दोस्ती शुरू हुई थी और इसके बाद इन दोनों के बीच में वक्त के साथ जो दोस्ती थी वो प्यार में तब्दील हो गई। मामी उससे कहती थी कि मामा उसका ध्यान नहीं रखता है, ना कभी तारीफ करता है। शुभम अपनी मामी की बातों में आ गया। उसने सोशल मीडिया पर में ही उसे प्रपोज कर दिया। मामी भी उसे पसंद करने लगी। दोनों के बीच में प्यार का परवान चढ़ गया। इस बात की भनक मामा और परिवार को किसी भी मेंबर को नहीं लगी कि इन दोनों के बीच में, मामी और भांजे के बीच में इस तरीके का कोई एक रिश्ता बन चुका है। इस बारे में परिवार के किसी भी इंसान को, यहाँ तक कि मामा रूप सिंह को भी पता नहीं था। पुलिस और डॉक्टर दोनों ही रूप सिंह की मौत को एक्सीडेंट मान रहे थे, लेकिन परिवार के लोग हत्या की आशंका जता रहे थे। पुलिस ने रूप सिंह के मोबाइल की जब जांच की तो उसमें महिला दोस्त का नंबर मिला। परिवार में पत्नी के कैरेक्टर को लेकर भी बातें चल रही थी। इन बातों से जांच का फोकस बदल गया। बेटे से जब पुलिस ने इसके बाद पूछताछ करी तो फिर पुलिस को एक क्लू हाथ लगा। यहीं से रूप सिंह की हत्या में पत्नी और भांजे के नाम का पुलिस को पहली बार पता चला कि इन दोनों का भी पूरे केस में कहीं ना कहीं कोई हाथ हो सकता है। और इसी शक के आधार पर पुलिस ने मामले की तफ्तीश करी है। यह पूरा मामला बुधवार का है। 11 बजे के आसपास पूजा ने इस पूरे वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल ये जो शख्स है शुभम और इसके 4 दोस्त, जिनमें से 2 नाबालिग हैं, और मामी पूजा पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन इस पूरे मामले में जो एक चौंकाने वाली बात यह भी थी कि जब पत्थर से सिर पे मारा गया था तो पुलिस उसे एक्सीडेंट क्यों समझ रही थी पहले। तो मैं आपको बताऊं, सिर में V और M आकार के चोट के निशान थे, इसलिए पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर और पुलिस इसे एक्सीडेंट मान रहे थे। मतलब जब वो पत्थर उसके सिर पे मारा गया था, जाहिर सी बात है जब ऊपर से चोट लगती है तो एक निशान या आकार बनता है, और उसी वजह से जो निशान बने थे, पुलिस उन्हीं निशान और आकार की वजह से ये मान रही थी कि ये हत्या नहीं, एक्सीडेंट है। अनजाने में ही सही, इन लोगों ने उस तरीके से वार किया कि वो लगा ही नहीं कि वो हत्या हुई है, बल्कि वो एक एक्सीडेंट के तौर पर ही लगा। हालांकि परिवार के लोगों ने तलवार से मारने की बात कर रहे थे, जिसमें एक जैसा सीधा और गहरा निशान आता है, लेकिन पुलिस ने तफ्तीश करी। तफ्तीश करने के बाद इस मामले में कहानी ही अलग निकली। ना ये एक्सीडेंट का मामला निकला, ना ये तलवार से काटने का मामला निकला। ये मामला निकला एक पत्नी द्वारा अपने पति की हत्या की साजिश रचने का, अपने पति के सगे भांजे के साथ मिलकर। फिलहाल ये सारे आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं और पुलिस इनके खिलाफ अभी और जांच कर रही है, और इस मामले में उम्मीद है इस पत्नी को, इस भांजे को और उसके दोस्तों को सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी। बाकी स्टोरी के ऊपर, इस केस के ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।